मंच पर विराजमान हमारे पूर्व सांसद श्री पुष्प जैन जी, पोखरण विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी श्रीमान शैतान सिंह जी राठौर, भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान स्वरूप सिंह जी हमीरा, पोखरण विधानसभा प्रभारी श्री जुगल किशोर व्यास, छोटेश्वरी देवी जी, श्रीमान गुलाब सिंह जी रावलोत, श्रीमान शांत सिंह भाटी जी, श्री ठाकुर नरेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और पोखरण की धरती पर इस भयानक धूप में इतनी बड़ी संख्या में पधारे हुए प्यारे मतदाता भाई और बहनों, भाइयों बहनों, चुनाव भी बहुत देखे हैं, चुनाव की सभाएं भी बहुत देखी हैं। राजस्थान में देखा है, जैसलमेर भी देखा है, लेकिन ऐसी आंधी कभी नहीं देखी। भाजपा की ऐसी आंधी चल पड़ी है, कांग्रेस का बचना मुश्किल है। और भाइयों बहनों, ये आंधी सिर्फ राजस्थान में कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी ऐसा नहीं है। ये आंधी तमिलनाडु भी पहुंचेगी, केरल भी पहुंचेगी, आसाम भी पहुंचेगी, हिंदुस्तान के कोने कोने पहुंचेगी और देश भर से कांग्रेस पार्टी को आंधी उखाड़ फेंकेगी। भाइयों बहनों, मैं इस पोखरण की धरती को नमन करता हूं, ये रामदेवरा की धरती को नमन करता हूं। ये पोखरण सिर्फ बालू के टीले नहीं है, ये पोखरण, ये जैसलमेर
वाजपेयी की सरकार ने हम पराक्रम किया था। देश के वैज्ञानिकों ने अणु विस्फोट करके पूरे विश्व को हिंदुस्तान का लोहा मानने के लिए मजबूर कर दिया था। भाइयों बहनों, सबसे बड़ी बात जो है ना, वो दो बातें हमें तरफ ध्यान देना चाहिए। जब वाजपेयी जी ने पोखरण में अणु विस्फोट किया तो हमारे कांग्रेस के नेता कह रहे थे, उन्होंने क्या किया? ये तो वैज्ञानिकों का पराक्रम है। क्रेडिट देनी है तो वैज्ञानिकों को देनी है। पहली बार जब विस्फोट हुआ वो तो वैज्ञानिकों की ताकत का परिचय था। 5 बजे के बाद सारी दुनिया ने हिंदुस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। एक तरफ हिंदुस्तान, दूसरी तरफ सारी दुनिया खड़ी हो गई। भारत को कटघरे में डाल दिया। आर्थिक संकट की नौबत आ गई। विश्व से हिंदुस्तान कट गया। कोई ढीला ढाला अगर नेता होता उसी दिन डर जाता। वो सोचता है, यार क्या करे, अब वो तो गया, रास्ता कैसे निकाले, दुनिया को कैसे समझाए। लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, दूसरी मिट्टी के बने हुए थे। दुनिया ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, अटल जी डरे नहीं, अटल जी भीगे नहीं, और 24 घंटों तक दुनिया को जो हो हल्ला करना था करने दिया। दुनिया डांटने लगी, दुनिया रुख मुंह फेरने लगी, चारों तरफ तूफान मच गया। अच्छे अच्छे लोग डर जाते। लेकिन वाजपेयी ने क्या किया? 2 दिन के बाद फिर पोखरण में धमाका किया और दुनिया को दिखा दिया हम दबने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं। भाइयों बहनों, ये छोटी बात नहीं है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात एक और है, जिसकी क्रेडिट आप लोगों को जाती है, यहां के नागरिकों को जाती है। भाइयों बहनों, अणु धमाका गुपचुप नहीं होता है। महीनों तक उसके लिए योजना चलती है। बड़े बड़े लोग आते हैं, जाते हैं, गाड़ियां आती हैं, जाती हैं, दौड़ती हैं, और यहां के लोगों को सब चीजों की भनक आ जाती है, कुछ हो रहा है। कुछ अंधेरे में नहीं होता है, सबको पता चलता है। लेकिन यहां के नागरिकों की ताकत देखिए, एक शब्द मुंह से बाहर नहीं निकला, किसी को भनक तक नहीं आने दी, और अमेरिका माथा पीटता रहा कि कैसे हो गया, हमें पता तक नहीं चला। पता तक इसलिए नहीं चला कि पोखरण के नागरिकों ने अपने मुंह को ताला लगा करके बैठे थे। देश हित में उन्होंने संयम का पालन किया था, एक शब्द किसी को जानने नहीं दिया था। ये ताकत आपकी थी, और इसलिए मैं राष्ट्र की सुरक्षा के विषय में इतने जागरूक
इतने संवेदनशील नागरिकों को अंतःकरणपूर्वक अभिनंदन देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी के नेता मैडम सोनिया जी आजादे जी कहते हैं ये गरीबों की जमीनें पड़ा लेते हैं, गरीबों की जमीन छीन लेते हैं, गरीबों को असहाय कर देते हैं, निराधार बना देते हैं। हमने कानून लाया, ऐसा कहते हैं ना, ऐसा कहते हैं ना। मैं जैसलमेर जिले के भाइयों को पूछना चाहता हूं, आपकी जमीन कौन उठा के ले गया? आपकी लाखों एकड़ भूमि कौन पचाता गया है? ये आपकी लाखों एकड़ भूमि किसने दबोची है? और आप उपदेश दे रही है दुनिया को। चोर जब घर में ही बैठे होते हैं तो शिकायत किसको करें? ये जमीन लूटी गई है। भाइयों बहनों, राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार बनने वाली है। दो 2014 में 200 दिन के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने वाली है। और मैं वादा कर रहा हूं आज, यहां की एक एक इंच भूमि वापिस लाई जाएगी, वापिस लाई जाएगी। इतना ही नहीं, बहन वसुंधरा जी ने जो काम प्रारंभ किया था, यहां के खेतर मजदूरों को जमीन देने का, भूमि विहीन और गरीब परिवारों को जमीन देने का फॉर्म भरवाए थे। 1 लाख के करीब किसानों ने जमीन के लिए अर्जी दाखिल की थी भैया? आप लोगों ने की थी? हाथ ऊपर कीजिए, पता चले। वो इतने सारे लोगों ने जमीन मिली, फाइल मिली, जवाब मिला, सरकार दिखाई दी, लूट लिया। कहिए मेरे भाइयों बहनों, कहिए क्या ये जमीन 1 लाख फाइलें दबा करके राजस्थान की सरकार बैठी है और कहते हैं फाइल खो गई? और इनको तो फैशन हो गई है। राजस्थान में पूछो तो जमीन की फाइलें कहां गई? बोले खो गई। दिल्ली में पूछो कोयले की फाइल कहां गई? खो गई। भाइयों बहनों, फाइल नहीं, पूरी की पूरी सरकार खो गई। इतना ही नहीं, ये रेगिस्तान में बैठे हुए पाकिस्तान से भारत की रक्षा करने के लिए लगातार लगे रहे लोग जमीन के लिए सरकार के पास 5-5 साल हो गए हाथ जोड़ करके बैठे हैं। इनकी जिंदगी तबाह हो गई है। ये जयपुर में बैठी हुई सरकार को आपकी परवाह नहीं है। भाइयों बहनों, जैसे जैसलमेर है ना, वैसे ही मेरे यहां कच्छ है, जहां भयंकर भूकंप आया था। 2001 में ऐसा भयंकर भूकंप आया कि पूरा जिला मौत की चादर ओढ़ करके सो गया। कुछ
कुछ बचा नहीं था। भाइयों, आज उस घटना को 12 साल बीत गए। आप कल्पना कर सकते हैं 12 साल में कच्छ का विकास कैसा हुआ होगा? गुजरात में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कच्छ जिले में है, दूसरी सबसे ज्यादा आबादी भरूच जिले में, और दोनों जिले पूरे हिंदुस्तान में तेज गति से प्रगति करने वाले जिले बन गए। तेज गति से प्रगति करने वाले हमारे यहां कच्छ में जैसे जैसलमेर का हाल है, रेगिस्तान, उधर पाकिस्तान, पीने का पानी तक नहीं था। भाइयों बहनों, हमने पीने का पानी पहुंचाया। आज भी यहां पर सीमा पर जो सुरक्षा बल लगे हुए हैं, सेना के जवान, बीएसएफ के जवान, उनको पानी पहुंचाने के लिए ऊंट की मदद लगती है, ऊंट की मदद। गुजरात में 900 ऊंट से जो पानी भर के लाते थे और सेना के जवानों को सीमा सुरक्षा पर पानी पहुंचाते थे, और हरेक को नाव से पानी दिया जाता था, इससे अधिक पानी नहीं मिलेगा, ये हाल था। भाइयों बहनों, हमारे यहां नदियां तो है नहीं, पानी का संकट है। हमने मध्य प्रदेश के किनारे से नर्मदा नदी से पानी उठाया, पाइपलाइन डाल करके पाकिस्तान हिंदुस्तान की सीमा तक जवानों को पीने का मीठा पानी नर्मदा का पहुंचाया। गुजरात में 4000 गांव ऐसे थे जहां पर टैंकर से पानी जाता था। भाइयों बहनों, हमने पाइपलाइन से 9000 गांवों को पीने का नर्मदा का शुद्ध पानी पहुंचाया। क्या आपको पानी नहीं पहुंचाया जा सकता? क्या आपको पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे यहां का किसान ऐसा है, अगर उसे पानी मिल जाए वो मिट्टी में से सोना पैदा करके देश की झोली भर सकता है। हमने पाइपलाइन डाली, पाइपलाइन की साइज कितनी होगी मालूम है आपको? आप कल्पना कर सकते हो? पाइप इतनी बड़ी है पाइप कि श्रीमान अशोक गहलोत परिवार के साथ मारुति कार में बैठ करके उस पाइप के अंदर मोटर चला सकते हैं। इतनी बड़ी पाइप है, इतनी बड़ी पाइप, पानी पहुंचाया गया। और ये सब काम पिछले 8 साल में किया गया है। भाइयों, क्या जैसलमेर हो, पोखरण हो, रंगला हो, क्या यहां के लोगों का विकास नहीं हो सकता है? भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने का अभियान उठाया। अगर वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने का जो काम हाथ में लिया था, अगर 5 साल उनको सेवा करने का मौका मिला होता, आज जैसलमेर मीठे पानी से लबालब होता। यहां के खेत खलिहान हरे भरे होते, यहां का मेरा किसान, उसके सीधे शरीर पर गहनों का अंबार होता। भाइयों बहनों, अगर कोई विकास करना चाहे, ऐसा नहीं है विकास हो नहीं सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट बैंक की राजनीति के सिवा कुछ करना ही नहीं है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। आप चलते फिरते रहिए, आपकी तबीयत अच्छी रहेगी, पुलिस के जवान, आप हिलते फिरते रहिए। हाँ,
तक है बेचारे उनको। भैया आप ड्यूटी थोड़ा इधर तो करते रहिए, अच्छा रहेगा। भाइयों बहनों, ये वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग हैं। वो जात पात के झगड़े करवाते हैं, वो बिरादरियों से झगड़े करवाते हैं। तोड़ना ये कांग्रेस का स्वभाव है, जोड़ना ये भाजपा का स्वभाव है। उनकी सोच है तोड़ो और राज करो, हमारी सोच है जोड़ो और विकास करो। आप मुझे बताइए, यहां जो नौजवान है उसके पास रोजी रोटी के लिए कोई साधन है भाई? जरा बोलो ना। सेना में भर्ती होने के सिवाय कोई काम बचा है उसके पास? क्या यहां का नौजवान पढ़ लिख करके आगे जाना चाहता है कि नहीं चाहता है? वो अच्छा रोजगार चाहता है कि नहीं चाहता है? वो अच्छी नौकरी चाहता है कि नहीं चाहता है? भाइयों बहनों, उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या ये सरकार रहते नौजवानों का भविष्य कुछ होगा? कुछ संभावना है? तो कब तक इनको पकड़ के चलोगे भैया? छोड़ो छोड़ो, बहुत हो गया, छोड़ो। भाइयों बहनों, आज पूरे हिंदुस्तान में कम से कम बेरोजगारी अगर किसी राज्य में है, उस राज्य का नाम है, उस राज्य का नाम है, उस राज्य का नाम है। भाइयों बहनों, पूरे हिंदुस्तान में कम से कम बेरोजगार कहीं है तो गुजरात में है। तो विकास हुआ, रोजगार के अवसर बढ़े। यहां का जैसलमेर जिला, यहां का कोई गांव ऐसा नहीं है जो यहां के लोग मेरे सूरत में और अहमदाबाद में न रहते हैं। क्यों आना पड़ा? क्यों घर छोड़ना पड़ा? भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस पार्टी ने विकास किया होता तो नौजवान को अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके जाने की नौबत न आती। अपना गांव, अपने खेत खलिहान, अपने पशु, ये कुछ भी छोड़ करके जाने की नौबत न आती, लेकिन उन्होंने विकास नहीं किया। इसके कारण आप बैठिए, आपकी हर बात मान ली भैया। भाइयों बहनों, उसके बाद भी आप देखिए, हमारे यहां हम एक रणोत्सव करते हैं। आपके जैसलमेर में भी टूरिस्ट आते हैं ना। हमने कच्छ के रण के अंदर टूरिज्म चालू किया। वहां के हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले गरीब परिवार के लोग हैं, आज वो करोड़ों रुपए कमाने लग गए। अगर व्यवसाय विकास करना है तो हो सकता है। भाइयों बहनों, पतंग, गुजरात में हमारे मुसलमान भाई पतंग बनाते हैं। ज्यादातर पतंग बनाने के काम में मुसलमान भाई हैं। पहले हमारे यहां पतंग का बिजनेस बहुत छोटा था, लेकिन पिछले 7-8 से हमने ऐसा जोर लगाया, आज अरबों रुपयों का पतंग का व्यापार करते हैं और वो गरीब मुसलमान सुखी हो गए। भाइयों बहनों, आपको तय करना है। और मैंने तो देखा है कि पूरा जिला कांग्रेस ने एक परिवार के यहाँ गिरवी रख दिया। जैसे दिल्ली को एक परिवार ने कब्जे करके रखा है, जैसलमेर को भी एक परिवार ने कब्जा करके रखा है। भाइयों बहनों, ये चुनाव जैसलमेर को किसी परिवार की मुक्ति के अभियान का चुनाव है,
ये किसी परिवार की बकौती नहीं हो सकता। जैसलमेर एक जैसलमेर को मुक्त कराना है मित्रों। भाइयों बहनों, आज गुजरात ने विकास की नई ऊंचाइयों को पार किया है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यहां बहुत सारे सेना के जवानों के परिवारजन बैठे हैं, क्योंकि भूमि है जो देश की रक्षा करती है। सेना के जवान इस भूमि से आते हैं, भारत मां की रक्षा करते हैं। अटल जी ने सेना के जवानों के परिवार के लिए 18,000 करोड़ रुपया, छोटी रकम नहीं है, 18,000 करोड़ रुपया सेना के जवानों के मकान बनाने के लिए योजना बनाई। उनके परिवार को रहने के लिए मकान मिले। लेकिन अटल जी की सरकार चली गई, इन्होंने फाइल का डिब्बा कर दिया और किया तो क्या किया। मुंबई में करगिल के जो शहीद थे, कारगिल की लड़ाई में जिन सेना के जवानों ने भारत मां की रक्षा करते करते अपना सर कटवा दिया था, बलिदान कर गए थे, उनकी विधवाओं के लिए मुंबई में एक आदर्श सोसाइटी बनी। भाइयों बहनों, ये सेना के जवानों की विधवाओं के मकान भी ये कांग्रेस वाले हजम कर गए। उनके एक मुख्यमंत्री को जाना पड़े भ्रष्टाचार में, और खुद ने तो किया इतना नहीं, सांस के नाम पर भी मार ले लिया। बहू हो, दामाद हो, सांस हो, सबको मारने में लगे थी। क्या भाइयों बहनों, इस देश को लूटने देना है? ये देश को लूटने देना है? ये राजीव गांधी कहा करते थे, दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। और जब राजीव गांधी राज करते थे ना, तब तो पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक सिर्फ कांग्रेस की ही तूती बोलती थी। कांग्रेस थी सब जगह पे। भाजपा का तो नामो निशान नहीं था, कहीं पर हम नहीं थे। न पंचायत में थे, न नगर पालिका में थे, न महानगर पालिका में थे, न राज्य में थे, न देश में थे, कहीं नहीं थे। अकेला कांग्रेस का पंजा छाया हुआ था। तब उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, 15 पैसा पहुंचता है। ये देश जानना चाहता है, ये रुपये को घिस करके 15 पैसा बनाने वाला वो पंजा कौन सा था? ये रुपये को घिसने वाला पंजा है कौन? भाइयों बहनों, ये रुपये कोई घिसने वाला नहीं है, ये आपके जेब का रुपया भी मार लेते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भव्य विजय दिलाइए। जैसलमेर में कांग्रेस का नाम और निशान नहीं रहना चाहिए। इस पूरे सरहदी जिलों में कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। किसान के साथ अन्याय करने वाले, गरीब के साथ खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस, अब इसका इस देश में कोई काम नहीं है। भाइयों बहनों, एक दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा, उन्होंने हमको नसीहत दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता बड़े बड़े महापुरुषों के नाम तो देते हैं, लेकिन उनके बताए रास्ते पर चलना जरूरी होता है।
ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। मैं प्रधानमंत्री जी की बात का स्वीकार करता हूं। सही है ना? प्रधानमंत्री जी ने कहा वो सही है ना? कि जो महापुरुषों ने कहा वैसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जरा पीछे से बोलो करना चाहिए। वो खुशी वाले बोलो करना चाहिए। देखिए, हमारे देश के सबसे बड़े महापुरुष महात्मा गांधी हो गए, बराबर? जरा बोलिए ना। महात्मा गांधी ने जो कहा था वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? महात्मा गांधी ने कहा था देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद गांधी जी ने कहा कि अब कांग्रेस का काम पूरा हो गया, अब कांग्रेस को बिखेर दो। गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को बिखेर दो। गांधी जी का सपना पूरा करोगे? गांधी जी ने जो कहा है वो करोगे? कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए विदाई दे दोगे? गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि नहीं होगी? गांधी जी की बात को मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? गांधी जी ने जो कहा है वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जब प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा है तो करना चाहिए ना? करोगे? पक्का? भाइयों बहनों, ये वीरों की भूमि है। राजस्थान से युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होते रहे, ऐसी वीरों की भूमि। यहाँ की माताओं को प्रणाम करता हूं जिसने इस वीर बेटों को जन्म दिया है। भाइयों बहनों, लेकिन ये दिल्ली की सरकार देखो, उसको सेना के जवानों का सम्मान क्या होता है, गौरव क्या होता है, बलिदान क्या प्रेरणा देता है, कुछ मालूम नहीं है। पिछले कुछ महीनों के पहले पाकिस्तान ने हमारे सेना के जवानों के सर काट लिए और सर काटने के सर उठा करके ले गए। वो विधवा बहन अपने पति का सर मांग रही है, वो विधवा मां, गरीब बूढ़ी मां अपने बेटे का सर मांग रही है। और दिल्ली की सरकार सेना के जवानों का सर तो नहीं ला सकती है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जयपुर में चिकन बिरयानी का भोजन परोसती है। क्या सेना के जवानों का सम्मान ऐसे होता है? क्या सेना का गौरव ऐसे होता है? हाँ, भारती के लिए बलिदान देने वालों के लिए ये भाषा। अरे कांग्रेस के यूपीए के नेता, उन्होंने ये कहा कि सेना में लोग जाते हैं, कमाते हैं, मरने के लिए तो तनख्वाह मिलती है। बताइए अपमान है कि नहीं है? यूपीए के कांग्रेस के साथ जुड़े हुए एक नेता का बयान है, एक सरकार के मंत्री का बयान है कि वो तो मरने के लिए जाते हैं, मरे तो मरे। भाइयों बहनों, इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है? ये अपमान करने वाले लोग हैं। देश की तो हालत ऐसी है कि रक्षा मंत्री और सेना दोनों के बीच में पड़ती ही नहीं है। मुझे बताइए गाड़ी चलेगी कैसे? हुआ ऐसा कि अभी सेना के, पाकिस्तान की सेना ने हिंदुस्तान में घुस करके हमारे सेना के जवानों को गोलियों से मार दिया। पार्लियामेंट चालू थी, तो रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में क्या कहा? रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ लोग पाकिस्तान की सेना के यूनिफॉर्म में आकर के मार के चले गए। सेना ने कहा रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, कोई पाकिस्तानी सेना के कपड़े पहन करके आया नहीं था। पाकिस्तान की सेना खुद आई थी और खुद ने हमारे जवानों को मारा है।
ये दिल्ली सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। क्यों? क्या ऐसे लोग देश की रक्षा करेंगे क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, हमें रक्षा भी करनी है, हमें विकास भी करना है, हमें पूरे माँ बाप की सरकार भी करनी है, हमें नौजवान को रोजगार भी देना है, हमें यहां के बच्चों को शिक्षित करना है। मैं तो हैरान हूं, मैडम सोनिया जी कह रही है कि राजस्थान का विकास बहुत हुआ है। मैडम आपको मालूम है 1 लाख टीचर की जगह खाती है, 1 लाख टीचर। अगर बच्चों को टीचर नहीं होगा तो मेरे देश का आने वाला कल कैसा होगा, जरा कल्पना तो करो। भाइयों बहनों, ये निकम्मी सरकार है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, जनता का भला करना उनका एजेंडा नहीं है। आज मैं सीमावर्ती स्थान पर आया हूं मेरे भाइयों बहनों, और इतने दूर दूर इतनी बड़ी संख्या में आपका आना, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है भाइयों। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने जो वादे किए हैं वो वादे हम पूरे करके रहेंगे। भाइयों बहनों, 1 तारीख को मंगलवार है, रेगिस्तान में जरा ठंड भी ज्यादा होती है, तकलीफ भी ज्यादा होती है, तो उसके बावजूद हम तय करें कि हम अधिकतम मतदान करेंगे, सुबह जल्दी मतदान करेंगे, और हम फैसला करें पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे। मैं नारा बोलोगे, मैं कहूंगा पहले मतदान, आप बोलिए फिर जलपान। पहले मतदान,